हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। क्लास 10 में आने की खुशी में पढ़ाई भी एकदम, अब यूनिट टेस्ट आने वाला है तो पढ़ाई भी चल रहा होगा ज़बरदस्त। तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कवर करेंगे, क्लास 10th आईसीएसई। जी हाँ बच्चों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के लिए समर्पित है। यानी इस चैनल का नाम है द ओनर्स फॉर आईसीएसई। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों। ठीक, यानी बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है ना, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आपको ये इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का कर, ये आपका सलीना बुक का कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो है ना, वो बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक, बॉन्ड क्यों बनाता है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, और आपको मतलब अच्छे से समझना है। तो इसके पहले ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने फुल वीडियो बनाया, फुल लेंथ का वीडियो है। तो आप उसको जाके देखिए, आपको एकदम क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज का क्लास देखिए, जो एलिमेंट्स जो बॉन्ड बनाता है वो स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। जितना भी एलिमेंट्स है वो सब चाहता है स्टेबल होना। ठीक, और स्टेबल होना, तो आप देखे होंगे नोबेल गैस। क्या? नोबेल गैस, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट। ठीक, तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में, या ध्यान से समझिएगा, आउटर मोस्ट सेल में जो है वो या तो 2 रहेगा और नहीं तो 8 रहेगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट और इसको बोलते हैं ऑक्टेट। यानी जितना इनर्ट गैस है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका आउटर मोस्ट सेल यानी लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 होगा, या तो आपका 2 होगा, या तो 8 होगा। यानी उसका डुप्लेट या ऑक्टेट, डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा। ठीक, और उसको माना जाता है कि ये जो इनर्ट गैस है ना, ये अस्टेबल है। क्योंकि जिसका भी आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 मतलब इलेक्ट्रॉन रहे तो वो अस्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो बाकी जो इनर्ट गैस के छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है वो तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी का आउटर मोस्ट सेल में 1 बच जाता है, 2 बच जाता है, 4 बच जाता है। तो ऐसे करके बच जाता है। जैसे सोडियम का यदि एग्जांपल दें, यानी सोडियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,1 हो जाएगा। ठीक, 2,8,1 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। यानी इसका अगर जो 1 नहीं रहता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। इसका क्या हो जाता, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। क्लोरीन का देखिए, तो क्लोरीन का Cl का, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 2,8,7, यदि इसके पास एक और आ जाता तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। समझे? तो इस तरह से अगर जो कोई भी एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस केस में क्या होता है कि ट्रांसफर कर लेता है। मतलब आपको जरूरी है तो दे दो हमको, आपको जरूरी है तो ले लो, मतलब ऐसे करके एक काम होता है। दूसरा हो जाता है कि अगर जो दे नहीं सकते हो, ले नहीं सकते हो, तो क्या करो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो। यानी अलग अपना ऑक्टेट, ओवरऑल हम लोग समझेंगे कि बॉन्ड क्यों बनाता है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी डुप्लेट या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट और डुप्लेट से क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है हम स्टेबल हो, यहां तक कि आदमी भी चाहता है कि हम क्या हो, स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है, लूज और गेन करता है। इसके लिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड क्यों बनाता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे है, तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर लिए हैं, और जैसे इतना पे आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, इंट्रोडक्शन है, एवरी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वांट स्टेबिलिटी, सो इन दिस केस, इन द केस with atoms, for atoms stability means having the electron arrangement of inert gas। यानी स्टेबिलिटी चाहता है तो उसका क्या होना चाहिए, इनर्ट गैस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहिए। अरेंज जिस तरह से उसका ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट सेल में, जिस तरह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका डुप्लेट कंप्लीट है और एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप यहाँ पे देख सकते हो जितना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, देखिए या तो डुप्लेट है नहीं तो ऑक्टेट है। तो इट इज फाउंड दैट एलिमेंट्स दे आर complete outermost cell do not react or are least reactive। यानी समझे, जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और वो लेस रिएक्टिव होता है। यानी कहीं उसको कुछ आप ऐसे समझ जाइए कि उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, चुपचाप बैठ के खाता है, जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है।
ठीक है, एकदम मस्त, एकदम खाना एकदम पनीर रोटी और तंदूरी चिकन खाते रहता है। ठीक है, वही चीज है। अब डू नॉट रिएक्ट, ये चीज हम लोग हीलियम और कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम ऑफ सेल वेरी स्टेबल एंड रिएक्टिव, देयरफॉर अटेन स्टेबिलिटी एटम टेंड्स टू कंबाइन। मतलब इसी को स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या शुरू कर दिया, तो कंबाइन मतलब एक दूसरे से रिएक्शन, केमिकल रिएक्टेंट। तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये बॉन्ड जो बनाता है वो कितने टाइप का बॉन्ड बनाता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी 3 तरह का इसमें हम लोग को बॉन्ड पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक एक करके इसमें बॉन्ड को फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।